नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं कीर्ति वैभव। बड़ी खबर सिवान से है, जहां सिवान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल सिवान पुलिस ने सिवान में चल रहे अवैध रूप से एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां से भारी मात्रा में अवैध हथियार और औजार और अर्ध निर्मित हथियार सहित गोलियों को बरामद किया गया है। वहीं आज इस मामले में सिवान के एसपी अभिनव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 2 हथियार तस्करों को दबोचा था, जिसके जांच के क्रम में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरहन गांव में मुक्ति शर्मा के घर में छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में अवैध हथियार, गोली, अर्धनिर्मित हथियार और इससे बनने वाले औजारों को बरामद किया गया, जिसमें कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस इनसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में लग गई है। बता दें कि कल यानी शनिवार के दिन सदर एसडीपीओ जितेंद्र पांडे के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने बरहन में मुक्ति शर्मा के घर पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध हथियार, अर्धनिर्मित हथियार बरामद किया था। जो ये जो मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन का जो मामला है, हम लोग को सूचना मिली थी कि एक बबलू शर्मा है यहाँ पे, जो कि टाउन के रहने वाले हैं, शास्त्री नगर के। वो हथियारों की खरीद बिक्री करते हैं और उसमें डील करते हैं। तो सूचना के आधार पे हम लोगों ने उनको एप्रीहेंड किया और फिर आगे के अनुसंधान में हमें पता चला, जब हम लोगों ने रेड किया बरहन गोपालगंज में, तो वहाँ पे एक घर में मिनी फैक्ट्री जिसमें कि बहुत सारे इक्विपमेंट थे, कुल मिला के 40 से 50, जिसमें स्प्रिंग और बहुत सारे इक्विपमेंट थे, जैसे कि गन, छोटे गन, बड़े गन बनाए जा सके। इस क्रम में हम लोग इसमें 4 लोग की गिरफ्तारी हुई है और बबलू शर्मा, उनके भाई जो एक बुंदी शर्मा, उनके यहाँ से पिस्टल मिला है, 2 पिस्टल, एक पिस्टल। एक अंशु प्रजापति की गिरफ्तारी हुई है, वो फतेहपुर के हैं। और मुक्तिनाथ शर्मा की भी गिरफ्तारी हुई है, जिनके यहाँ से गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ। और जो सूचना संकलित की गई, उसके आधार पे गुठनी में भी सेपरेट रेड कराया गया, जहाँ पे एक रमेश राम की भी गिरफ्तारी हुई है आर्म्स के साथ। और मिनी एक नाली राइफल था वहाँ पे, उसके लिए वहाँ पे सेपरेट केस दर्ज किया गया। तो अभी हम लोग का अनुसंधान चल रहा है। हम लोग इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें ये लोग हथियार कहाँ कहाँ बेचते थे, और जो भी उनके रिसिपिएंट होंगे या जो भी सप्लायर होंगे, उस पर हम लोग का अनुसंधान चल रहा है। सर, भारी मात्रा वहाँ पे जो राइफल के बट होते हैं वो दिख रहा था तस्वीर में भी, जो तस्वीर वायरल हुआ था कुछ। हाँ, वहाँ पे बहुत सारे जो आर्म्स के जो इनपुट हो, जो मैंने जो सामग्री होती है, कच्चा सामान आप बोल सकते हैं, या जो उनका जो पार्ट्स पुर्जा था, बहुत भारी मात्रा में था। तो ये इस बात को इंगित करता है कि बड़े पैमाने पे यहाँ पे बनाया जाता रहा होगा। तो इस बार अभी जो उद्भेदन हुआ है, तो हम आगे इसमें देखते हैं कि किनको किनको सप्लाई किया गया। तो जो भी आगे है उसके लिए अपराधियों का संरक्षण भी लोग के ऊपर था क्या सर? अभी तक के अनुसंधान में तो ऐसा कुछ हमको नहीं है। हम लोगों ने गन फैक्ट्री तो उद्भेदन किया है, और ये जिनको देते होंगे, तो जो भी है हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, हम उसको सत्यापित कर रहे हैं। बट पे तो नंबर वगैरह भी कुछ नहीं, इससे इलीगल मैन्युफैक्चर तो अभी तो कुछ उसमें देख रहे हैं, क्वालिटी एक एक चीज़ करके। चूँकि शुरुआत का ही दौर है, तो कम समय हुए हैं इस केस के, तो उसमें हम लोग की कार्रवाई चल रही है। और उसमें अब 21 को गिरफ्तारी करने का भी था, और जो कोर्ट की प्रक्रिया है, तो अभी और भी अनुसंधान में हमने इनको। इनके पास से गोलियां भी मिली हैं क्या? इनके जो पहले जो 2 लोग की गिरफ्तारी हुई, उसमें 20 राउंड्स हैं, उसमें राउंड्स थे। सर, लगातार हत्या हो रही थी क्या? हथियार कोई सप्लाई भी की थी उन लोगों को? लगातार हत्या तो इस तरह की बात तो है नहीं। अभी तो रिसेंट 1 मंथ 2 मंथ में कोई मेजर हत्या तो हुई नहीं है, और जो भी हत्या हुई है वो डोमेस्टिक वायलेंस टाइप का हुआ है। कोई हथियार का कुछ लेन देन नहीं था? ऐसा कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं था। हम लोग को एक सूचना मिली थी, हम लोगों ने सत्यापन किया, ऐसा कोई खबर नहीं था, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन जैसे सूचना के सत्यापन में लकीली विथ हम लोग का इंटेलिजेंस था। इसके संरक्षण में चल रहा था।
नहीं, ऐसा कोई संरक्षण की बात अभी तक प्रकट नहीं कि हम लोग इस बिंदु पे भी देखते सर हैं टोटल कि हथियार कितना है जो मुकम्मल है, जो पूरी तरह से बन गया? और 3-4 हैं, बहुत सारे सेमी फर्निश्ड स्टेज में है, नोट फाइनल शेप में, लेकिन जो आकृति आपको दिख सकती है, 3 आपको पिस्टल दिख रहा था वहाँ पे, 2-3 फाइनल शेप में राइफल था, तो बाकी तो अभी तो उसके पार्ट्स बहुत सारे थे, तो अभी फाइनल शेप वाले जो फिनिश प्रोडक्ट कम ही थे। और एक और चीज़ आपको इस चूँकि प्रेस विज्ञप्ति ब्रीफिंग में हम बताना चाहेंगे कि बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि शेषनाथ द्विवेदी हत्याकांड जो अंदर में हुआ था, इस घटना के जो मुख्य अभियुक्त थे ऋषु पांडे और सोनू यादव, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। गोपालगंज में है वो, उसको हम लोग अपने केस में रिमांड करेंगे फर्दर, और उसके इन्वेस्टिगेशन में ये बात इस्टेब्लिश हो गया उनका हाथ था, और जो मोटिव था उस घटना का वो भी हम लोग को अनुसंधान में पता चल गया। उनका पर्सनल मोटिव था, जो नियर बाय जो उनके नेबर थे उनके साथ जो डिस्प्यूट था, और उनके अपने जो पटीदार थे उनके साथ उनका पूर्व का जो विवाद था, या वो एक कारण था, और दूसरा कारण जो इस घटना के जो अभियुक्त थे उनके साथ और मृतक के साथ पर्सनल कुछ इश्यूज थे, जिसमें कि कुछ पैसे का कुछ आपसी लेन देन का विवाद था, जिस कारण से ये मर्डर हुआ था। थैंक यू। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286। पतंजलि चिकित्सालय फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास, सिवान। स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा प्रशिक्षित वैद्य द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क इलाज व रोग द्वारा निदान, गुप्त रोग, निसंतान बालों का झड़ना, कैंसर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्वप्न दोष, लिकोरिया, मोटापा, कील मुहासा, दमा, टीबी इत्यादि रोगों का बेहतरीन इलाज। डिस्काउंट कार्ड बनवाए, 5 से 10% की छूट पाएं, फ्री होम डिलीवरी सुविधा। संपर्क करें 9431424781, 9572294781। नकलों से सावधान, इसकी कोई दूसरी शाखा सिवान में नहीं है।